हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपको सीबीई की वर्कशीट हर एक वीक मिल रही है। तो ये आपकी वीक 4 की सीबीई की वर्कशीट है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की 4 वर्कशीट दी हुई हैं, यानी 2 हिंदी की, 2 इंग्लिश की, 2 मैथ्स की और 2 ईवीएस की, जिसमें से आपकी मैथ्स की और ईवीएस की बाइलिंगुअल हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसे हिंदी में सॉल्व करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है। कक्षा 3 गिवन है। अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, यानी ए सेक्शन वाले बच्चे ए और बी सेक्शन वाले बच्चे बी लिखेंगे। अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। तो चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो आपकी पहली वर्कशीट आपको हिंदी की गिवन है, जिसमें आपको इन्होंने एक पोस्टर दिया है। इस पोस्टर को पढ़कर हमें इस पोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लिखा है, इस पर्यावरण दिवस जाने प्रकृति को कैसे बचाएं। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें अपनी प्रकृति यानी हमें अपने मदर अर्थ, अपने नेचर को कैसे सेव करना है। तो पहला पॉइंट है, कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। अपने बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं। जितना संभव हो सार्वजनिक परिवहन या पैदल साइकिल का उपयोग करें। पहला क्वेश्चन है, यह पोस्टर किस दिवस के बारे में है? बाल दिवस, शिक्षक दिवस, पर्यावरण दिवस या हिंदी दिवस? तो ये पोस्टर हमारा किसके बारे में है? पर्यावरण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आपको इस पर गोला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति को बचाने के लिए किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए? हमें क्या करना है? बचना है। सार्वजनिक परिवहन, यहाँ पर तो इन्होंने दे रखा है हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, इसलिए ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट है साइकिल, तो इन्होंने यहाँ दे रखा है कि हमें किसका उपयोग करना चाहिए? साइकिल का, तो ये बात भी गलत हो गई। नेक्स्ट दे रखा है प्लास्टिक, तो इन्होंने क्या बताया? प्लास्टिक के प्रयोग से हमें बचना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और पैदल तो इन्होंने किया है कि हमें इसका उपयोग करना है, इससे बचना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बोला है, निम्नलिखित में से किस कार्य से प्रकृति को नुकसान होगा? प्रकृति को नुकसान होगा इनमें से किन चीज़ों से? पेड़ लगाने से होगा? नहीं, पेड़ तो अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। पेड़ काटने से होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। हमें पेड़ को काटना नहीं है, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और पैदल चलने से नुकसान होगा? नहीं, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से। तो इन्होंने इस पोस्टर में तो हमें दे ही रखा है कि हमें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना है, इसलिए ये बात भी आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट है, पोस्टर के अनुसार पर्यावरण के महत्व के बारे में किसे बताना चाहिए? शिक्षकों को बताना है, बच्चों को बताना है, लड़कों को बताना है या लड़कियों को बताना है? तो लड़कों को और लड़कियों को, इन दोनों का मिक्स आंसर आपका क्या हो गया? बच्चों को बताना है इस बार। तो चलते हैं अपनी अगली शीट पर। अगली शीट में आपको दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक इन्होंने पैसेज दे रखा है और इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर करना है। हमारा पैसेज है, साधना और वंदना बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ती थीं। वे हमेशा साथ रहती थीं। उनका घर एक दूसरे के घर के सामने था। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थीं। तभी उन्होंने एक गुलाब के फूल पर बैठी रंग बिरंगी तितली देखी। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तितली उड़ गई। वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही, कभी पेड़ों पर बैठ जाती। वे पीछे पीछे दौड़ती रहीं। तभी साधना की माँ आ गई। वे बोली, तुम फिर से तितलियाँ क्यों पकड़ रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। तितलियाँ बगीचे की परियां हैं। वे बगीचे की जान हैं। उसकी माँ ने कहा, माफ़ करना मम्मी, मैं यह बात याद रखूँगी।
और उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगी। तो ये आपका गद्यांश चंपक नाम की एक मैगज़ीन ले आती थी पहले, उससे लिया गया है। क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साधना की सहेली का क्या नाम था? चंदना, रंजना, वंदना या संजना? तो आपको फर्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में ही दिया है कि कौन अच्छी सहेलियां थी, साधना और वंदना। तो साधना की सहेली का नाम क्या है? वंदना, यानी आपको ऑप्शन सी पर गोला लगा देना। नेक्स्ट है, तितली कौन से रंग की थी? रंग बिरंगी, लाल पीली, हरी नीली, काली सफ़ेद। तो यहाँ पर आपको बताया है कि कौन सी रंग की तितली बैठी थी, तो रंग बिरंगी तितली बैठी थी, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, तितली कौन से फूल पर बैठी थी? तो इस लाइन में आप यहाँ देख सकते हो, गुलाब के फूल पर बैठी थी। तो क्या चंपा के फूल पर? नहीं। गेंदा के फूल पर? नहीं। चमेली के फूल पर? नहीं। तितली कहाँ बैठी थी? गुलाब के फूल पर बैठी थी। आपको डी ऑप्शन पर गोला कर देना है। माँ ने तितलियों को किस जगह की परियां कहा है? घर की, गांव की, खेत की, बगीचे की? तो यहाँ आप देख सकते हो, माँ ने क्या बोला था? तितलियाँ बगीचे की परियां हैं, यानी आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आपकी है इंग्लिश की। यहाँ आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम में अपना नेम लिखना है। क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है। सेक्शन में आपको ए या बी लिखना है। ए सेक्शन के बच्चे ए और बी सेक्शन के बच्चे बी लिखेंगे। रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। क्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने आपको 2 पिक्चर दी हुई हैं और इस पिक्चर पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसे पढ़कर हमें इस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहले में आपको ये आदमी दिख रहा है और एक ये लड़की दिख रही है। तो ये आदमी इस लड़की से कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? What did the carrot say to the onion? यानी कि गाजर ने प्याज से क्या कहा? तो लड़की पूछ रही है what, यानी क्या? तो आदमी ने क्या बोला है? nothing, यानी कुछ नहीं। vegetables don't talk, यानी सब्जियां बातें नहीं करती। क्लियर। तो इतनी सी ये कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच हुई है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें इनके आंसर्स करने हैं। Encircle the correct option to find the correct answer. And first question है, which 2 vegetables are mentioned in the picture? कौन सी 2 vegetables हैं? तो कैरेट एंड दूसरी क्या आई है? अनियन। क्लियर। तो कैरेट एंड रेडिश? नहीं। कैरेट तो आई है बट रेडिश नहीं आई। अनियन एंड पटेटो? नहीं। अनियन आया है बट पटेटो नहीं आया। क्या आया है? कैरेट एंड अनियन, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगेन डी में पटेटो एंड कैरेट दिया, तो कैरेट तो आया बट पोटैटो नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन आस्क द गर्ल? तो मैन आस्क द गर्ल, यानी आदमी क्या पूछ रहा है? व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन? वुड कैरेट से टू यू? नहीं। व्हाट डिड द अनियन से टू मी? नहीं। व्हाट डिड द अनियन से टू द कैरेट? नहीं। अनियन ने कैरेट से नहीं बोला, कैरेट ने अनियन से बोला, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन? आपका सेम लाइन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड वो होते हैं जो हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन ए है कैरेट। तो कैरेट आपको पता है ये क्या है? ये एक वेजिटेबल नेम है, यानी ये एक नेमिंग वर्ड है। ये क्या है? ये एक नाउन है। नेक्स्ट है आपका अनियन। अनियन भी आपका क्या है? ये भी एक वेजिटेबल का नेम है और ये भी आपका कौन सा है? ये भी आपका नाउन है। एंड आपको नाउन के टाइप में भी पता है कि ये दोनों नाउन के कौन से टाइप हैं। तो ये दोनों नाउन के प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नेम, तो वो आपका क्या है? कैरेट एंड अनियन। नेक्स्ट है आपका से का मतलब होता है कहना, और उसके बाद है आपका वेजिटेबल्स। तो आपको पता है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका नाउन है। और आपसे अगर नाउन का टाइप पूछते हैं तो ये कौन से टाइप का है? तो ये आपका कॉमन नाउन है। ठीक, यानी कई सारी सब्जियों को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, वेजिटेबल्स। तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन? से। क्या है? से इज अ एक्शन वर्ड। क्लियर। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आपकी अगेन इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें भी इन्होंने आपको क्या बता रखा है? इन्होंने आपको इन पिक्चर्स के फॉर्म में एक स्टोरी दी हुई है। इसे पढ़कर भी हमें क्वेश्चंस के आंसर करने दिया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पिंकी, यानी ये कहानी पिंकी की है।
She wanted an umbrella like her teacher's red umbrella. She wanted यानी वो चाहती थी, an umbrella यानी एक छाता, like her teacher's red umbrella यानी अपने टीचर के लाल छाते की तरह वह भी एक छाता चाहती थी। Her mom asked the driver Pala to get an umbrella from the city. उसकी मॉम ने कहा, किसको कहा? तो ड्राइवर पाला से कहा कि उसके लिए शहर से एक छाता लेकर आए। तो यहाँ पर आपको ये लड़की खुश दिख रही है और ये क्या बोल रही है? पाला इज़ गोइंग टू गेट मी एन अम्ब्रेला लाइक अवर टीचर। यानी पाला जो है वो मेरे लिए हमारे टीचर के जैसा ही छाता लेने गया है। और ये लड़की इस छाते के बारे में क्या कर रही है? यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स में छाता खोले हुए लड़की दिख रही है कि जब उसके पास छाता आ जाएगा तो वो भी ऐसे ही खुश रहेगी, मतलब ऐसे ही उसको खोलकर यह दिखाएगी लोगों को। तो यहाँ पर वो अपने क्लासमेट्स को बता रही है कि जो पाला है वो मेरे लिए शहर से क्या लेने गया? छाता लेने गया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर पाला छाता लेकर आया है और छाते को खोल कर दिखाया है। तो ये लड़की क्या बोल रही है? ओह नो, अरे नहीं, इट्स ऑल ब्लैक, ये तो पूरा काला है। क्यों? क्योंकि उसको छाता कैसा चाहिए था? उसको छाता चाहिए था लाल रंग का। चलते हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है व्हाट डिड पिंकी वांट? पिंकी क्या चाहती थी? क्या वो रेड ड्रेस चाहती थी? नहीं, रेड ड्रेस का कोई जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो वो रेड ड्रेस तो नहीं चाहती थी। नेक्स्ट, रेड अम्ब्रेला, तो जी हाँ, वो बिल्कुल क्या चाहती थी? एक रेड अम्ब्रेला चाहती थी जैसा कि उसके टीचर के पास था। ब्लू नहीं चाहती थी, ब्लैक नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज पिंकीज रिएक्शन आफ्टर ओपनिंग द अम्ब्रेला? पिंकी का रिएक्शन यानी पिंकी ने कैसे रिएक्ट किया आफ्टर ओपनिंग द अम्ब्रेला, छाता खोलने के बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? ओह नो। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको कोई सामान बड़े लंबे समय से चाहिए था और आपको बिल्कुल वैसा ही सामान चाहिए था, लेकिन अगर आपको इससे मिलता जुलता सामान मिलता है तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यानी आप क्या हो जाते हो? आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है हैप्पी, क्योंकि उसको अपने टीचर जैसा छाता चाहिए था और उसको किस कलर का चाहिए था? रेड कलर का, और यहाँ पर उसे ब्लैक मिला, तो क्या वो हैप्पी होगी? नहीं। एक्साइटेड यानी बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाएगी? तो नहीं, जब हैप्पी नहीं हुई, खुश नहीं हुई, तो बहुत खुश कैसे हो जाएगी? स्माइलिंग यानी वो मुस्कुराएगी। क्यों मुस्कुराएगी? डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो गई, होपलेस हो गई, जैसा उसको छाता चाहिए था, जिस छाते की वो होप कर रही थी कि ऐसा छाता ड्राइवर पाला लेकर आएगा, उसको वैसा नहीं मिला, तो वो क्या हो गई? सैड। ठीक, तो सैड का ही सिनोनिम आपका क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स इज गिवन इन द पिक्चर। नेमिंग वर्ड आपने पढ़ रखा है नाउन यानी नेम्स। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी नेमिंग वर्ड आए हैं? तो पिक्चर में किसकी बात हुई है? अम्ब्रेला की बात हुई है। ठीक है, आपको क्या वहाँ पर चेयर कोई दिख रही है? नहीं। कार दिख रही है? नहीं। ड्रेस दिख रही है? नहीं। तीनों की बात नहीं हुई, किसकी बात हुई? अम्ब्रेला की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज वॉन्टेड? वॉन्टेड का मतलब क्या होता है? चाहना, विश करना, डिज़ायर करना। ठीक है, और आपके चारों ऑप्शंस के मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सौरो। सौरो का मतलब होता है दुख। नेक्स्ट है आपका ब्लैक। ब्लैक का मतलब आपको पता ही है कि ब्लैक का मतलब होता है काला। नेक्स्ट है आपका विश्ड। विश्ड का मतलब भी होता है चाहना, इच्छा करना, इच्छा जताना। नेक्स्ट है आपका एक्साइटेड यानी बहुत खुश हो जाना। तो बहुत खुश हो जाना नहीं है, ब्लैक नहीं है, सौरो नहीं है, क्या है? विश्ड। वांटेड का सेम मीनिंग, वांटेड का सेम मीनिंग है विश्ड। क्लियर। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि है आपकी मैथ्स की। यहाँ पर इन्होंने आपको क्या बताया है? इन्होंने आपको बताया है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ तथा घटा करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में इन्होंने सिखाया है। अब सिखाने का तरीका क्या है? सुनीता ने 2 गमले खरीदे हैं, एक रुपये 345 में और दूसरा 234 में। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो यहाँ पर आपको कुल पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? आपको इकाई का अंक इकाई से, दहाई का अंक दहाई से और सैकड़े के अंक को सैकड़े से जोड़ना है। लेकिन अगर जोड़ने पर आपके इकाई के अंकों का योग 1 डिजिट से ज़्यादा जा रहा है, यानी 1 अंक से ज़्यादा जा रहा है, 2 अंकों में आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? 1 अंक को तो लिख देंगे इकाई की जगह
और जो दहाई वाला अंक है उसे भेज देंगे दहाई के अंकों के पास, और उसे अगले राउंड में आप ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी उसको हासिल पे भेज देंगे। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर इन्होंने जोड़ के रखा है 345 रुपये में 234 रुपये, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक के नीचे लिखा है, दहाई के अंक को दहाई के अंक के नीचे लिखा है, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के नीचे लिखा है, और इन सबको जोड़ दिया है। तो 5 और 4 का योग आ रहा है आपका 9, 4 और 3 आपका योग आ रहा है 7, और 3 और 2 का योग आ रहा है 5। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? 579, यानी 589 रुपये। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको एक लंच बॉक्स गिवन है 395 रुपये का, वाटर बॉटल गिवन है 287 रुपये की। तो फिर आपसे पूछ रहा है कुल कीमत यानी अगेन इसका टोटल पूछा है। तो जोड़ने का सेम तरीका, आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक लिखेंगे। लेकिन जब आपने देखा इकाई के अंकों को जोड़ने पर आपका क्या हो रहा है कि 7 और 5 का टोटल योग कितना आ रहा है? 12, और 12 में भी आपका इकाई का अंक क्या है? 2, और दहाई का अंक क्या है? 1। तो आप इकाई के अंक वाले को इकाई के अंक के नीचे लिख देंगे, यानी इन्होंने लिख रखा है। लेकिन आप दहाई के अंक को क्या करेंगे? दहाई के अंक को उठाकर दहाई में ले जाएंगे और वहाँ पर उसके साथ ऐड कर देंगे। तो 1 को आप आम भाषा में क्या बोलते हो? हासिल। क्लियर? तो 9 और 8 आपका कितना होता है? 17, यानी 17 होता है। और इस 17 में जब आपने एक और ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया? 18। अब जो आपका 18 आया है, इस 18 में भी आपका एक अंक इकाई और एक अंक दहाई का है। तो अगेन आप इकाई के अंकों को क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, जो कि इन्होंने कर रखा है। और बचा आपका दहाई का अंक, उसको कहाँ ले जाएंगे? उसको भी आप सैकड़े के साथ लेके जाएंगे और उसे हासिल की तरह जोड़ देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये कर रखा है। 3 और 2 का योग कितना होता है? 5, और उसी 5 पे जब इन्होंने एक ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया आंसर? 6। यानी कि पानी की बोतल और लंच बॉक्स की कुल कीमत कितने रुपए आ गई है? 682 रुपये। ठीक, अब ये दोनों रूल्स आपने समझ लिए। इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपने मदर डेयरी से 155 का दूध और 132 का दही खरीदा है, तो आपने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? अब जोड़ने का नियम, आप इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ेंगे। तो जब आपने 5 और 2 को जोड़ा तो कितना आया? 7। 5 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? 8, और 1 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आया? 2। यानी आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? 287। तो आपका 287 किस ऑप्शन में गिवन है? सी में। तो आपका सी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन गिवन है, फरहाद एक किताब पढ़ रहा था। पहले सप्ताह में उसने कितने पृष्ठ पढ़े? पृष्ठ यानी कि पेजेस। 242 पेजेस पढ़े। दूसरे सप्ताह में उसने कितने पढ़े? 212। और अंत में उसने किताब पूरी करने के लिए कितने पेज पढ़े हैं? 134। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? फिर आपसे कुल पूछा है, और जहाँ कहीं भी आपसे कुल पूछेगा इसका मतलब क्या होगा? क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। तो फिर जोड़ने का तरीका इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आप इसी तरीके से इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा लिखेंगे। तो पहली बार में 242 पढ़ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे 242। दूसरी बार में कितना पढ़ रहा है? 212। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 212। तीसरी बार में कितना पढ़ रहा है पूरी किताब पढ़ने के लिए? 134। आपको क्या करना है? इन सब को जोड़ देना है। तो इकाई के अंकों को जोड़ देंगे जब हम 2, 2 और 4 को, तो हमारा योग कितना आ जाएगा? 8। नेक्स्ट है आपका दहाई के अंकों को जोड़ दो। 4, 1, 5 और 5 और 3 कितना होता है आपका? 8। नेक्स्ट है आपका 2, 2, 1 और इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 5। तो आपका टोटल योग कितना आ गया? 588। यानी उसने कितने पृष्ठ पढ़े हैं? किताब में कितने पेज हैं? तो किताब में आपके 588 पेज हैं। चलते हैं अपने अगली शीट पर, जो कि आपकी अगेन गिवन है मैथ्स की, लेकिन ये इंग्लिश में गिवन है। इसमें भी आपको 3 डिजिट्स नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रखा है। सुनीता बाउट 2 फ्लावर पॉट्स
one for rupees 345 and another for rupees 234. How much money in total did she spend? उसने टोटल कितने रुपए खर्चा किए? तो जोड़ने का तरीका फिर वही है कि आप 100 के नीचे 100 का, 10s के नीचे 10s का और 1s के नीचे 1s के प्लेस की डिजिट्स को रख देंगे और उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। तो 5 और 4 को ऐड करने पे 9, 4 और 3 को ऐड करने पे 7 और 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आ रहा है। यानी कि उसने टोटल कितने रुपीज़ खर्च किए हैं? तो 579 रुपीज़ खर्च किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने आपको समझाया है, इसमें इन्होंने कैरी का कॉन्सेप्ट समझाया है। यानी कि जब आपके वंस के प्लेस का डिजिट्स 2 डिजिट का आ जाए तब हमको क्या करना होता है। तो इन्होंने बताया है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स एंड द वाटर बॉटल गिवन इन द पिक्चर। तो लंच बॉक्स आपका मिलता है ₹395 का एंड वाटर बॉटल मिल रही है ₹287 की। तो इसे ऐड करने का तरीका इन्होंने बताया है कि आप 100 के प्लेस के नीचे 100 के डिजिट्स, 10s के प्लेस के नीचे 10s के डिजिट और 1s के प्लेस के नीचे 1s के डिजिट्स को रखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। तो जब हमने 1s के प्लेस की डिजिट्स को ऐड किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो 7 और 5 मिला के आता है 12 जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो इस 2 डिजिट नंबर के 1s का प्लेस आपको 1s के नीचे ही लिख देना है, बट इसका जो सेकंड वाला प्लेस है यानी 10s का प्लेस है उसकी क्या लगा देनी है? 10s के प्लेस पर कैरी लगा देनी है और उसे 10s के डिजिट्स के साथ ऐड कर देना है। तो जब हमने 9 और 8 को ऐड किया तो आया हमारा 17, बट इस 17 में जब हमने ये कैरी ऐड की तो हमारा आ गया 18 और 18 में भी आपके 2 डिजिट्स होते हैं। तो एक डिजिट को हमने लिख दिया 10s के प्लेस पर और अनादर 1 को हमने कहाँ ले गए? कैरी के लिए ले गए। फिर आपने 100 के प्लेसेस को जब ऐड किया 3 और 2 होता है 5 और 5 में ये कैरी ऐड किया तो होता है 6। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई कितनी? 682 रुपीज़। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इन्होंने, यू हैव बाउट मिल्क फॉर ₹155 एंड कर्ड फॉर ₹132 फ्रॉम माली। हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर जो है आपका ये भी एडिशन का कीवर्ड होता है। तो ऑल टुगेदर यानी आपने एक साथ कितने रुपए खर्च कर दिए। तो अगेन हमारा एडिशन का तरीका सेम है कि हम 100, 10s और 1s के प्लेस के नीचे उनके डिजिट्स को लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 155 एंड आ जाएगा आपका 132 और जब आप ऐड करोगे तो 5 और 2 होता है 7, 5 और 3 होता है 8 एंड आपका 1 होता है 2। तो उसने टोटल कितने रुपीज़ खर्च किए हैं? 287 रुपीज़ खर्च किए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फरहाद वॉज रीडिंग अ बुक। एक बुक पढ़ रहा है फरहाद। फर्स्ट वीक में उसने पढ़े 242 पेजेस एंड इन सेकेंड वीक ही रेड 212 पेजेस। सेकेंड वीक में उसने पढ़े हैं 212 पेज और फाइनली उसने पढ़े हैं 134 पेजेस। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस डज द बुक कंटेन। आपके टोटल बुक में कितने पेजेस आते हैं। तो सेम हम उसी तरीके से ऐड करेंगे कि 100, 10s और 1s के नीचे उनके डिजिट्स को नोट कर लेंगे। तो आपका है यहाँ पर 242, 212 एंड आपका 134। तो ऐड करेंगे जब इसको तो 224 होता है और 4 कितना हो जाता है हमारा? 8 हो जाता है। 4 कितना होता है? 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। अगेन 2 कितना होता है? 4 और 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5। यानी कि उसने टोटल कितने पेजेस पढ़े हैं? 588 पेजेस पढ़े हैं। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि आपको अगेन मैथ्स की शीट गिवन है बट ये हिंदी में गिवन है। यहाँ पर इन्होंने आपको पिक्चोरियल फॉर्म में बता रखा है 3 डिजिट्स नंबर के एडिशन को। तो आपको एक चीज़ पता है बच्चों कि हमें 0 से 0 ऐड करना इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट्स को 100 एंड 10s के फॉर्म में तोड़कर उन्हें आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इसी के थ्रू आपको समझाया है कि सूरज अपनी दुकान पर लकड़ियाँ बेचता है। 100 लकड़ियों के, 10 लकड़ियों के और कुछ खुली लकड़ियाँ रखता है। आज उसकी दुकान पर कुल कितनी लकड़ियाँ हैं? 435 लकड़ियाँ हैं। इसका मतलब है उसके पास 100 लकड़ियों के 4 बंडल हैं, 10 लकड़ियों के 3 बंडल हैं और 5 लकड़ियाँ खुली हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसने 4 सैकड़े वाले बंडल, 3 दहाई वाले बंडल और 5 इकाई वाले बंडल्स के फॉर्म में लकड़ियाँ दिखाई हैं टोटल। अब इसमें आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक दिन उसकी दुकान पर कौन आया है? एक ग्राहक आया है जिसे 158 लकड़ियाँ खरीदनी है। यानी अब 158 लकड़ियों को खरीदने के लिए क्या करना है सूरज को कि इसे 100 लकड़ियों वाला एक बंडल देना है और 10-10 लकड़ियों वाले कितने बंडल देने हैं? 5। और जो खुली लकड़ियां हैं
उसे कितनी देनी है 8। लेकिन उसकी दुकान में ये जो बंडल हैं और ये जो खुली लकड़ियाँ हैं ये तो कम पड़ रही हैं। अब उसको क्या करना है, तो इन्होंने इसी हिसाब से समझाया कि उसके पास 5 खुली लकड़ियाँ हैं लेकिन हमको चाहिए कितनी 8। तो अब वो क्या करेगा, वो 10 लकड़ियों का एक बंडल खोल लेगा, यानी यहाँ से एक बंडल उठाएगा और उसको ओपन करके इनमें शामिल कर देगा, जैसे कि आपको इन्होंने दिखाया है। ये 10 बंडल्स ओपन करने के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल कितनी लकड़ियाँ हो गई यहाँ पर 15। लेकिन अब उसको चाहिए कितनी, देना कितनी है, ठीक है, तो देना कितनी है 8। तो इन्होंने काउंट करके 8 लकड़ियाँ यहाँ से हटा दी। तो अब उसके पास कितनी लकड़ियाँ बच रही हैं 7। यहाँ पर इन्होंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया। अब अंत में उसके पास जब उसने एक बंडल को ओपन कर दिया यहाँ पर, तो उसके पास 10 बंडल वाले कितने बचे थे 2 बंडल्स बचे थे, यहाँ कि 2 बंडल बचे। अब उसने 10 लकड़ियों के 5 बंडल खोल दिया था और अब क्या करेगा वो, चूँकि उसे चाहिए कितने बंडल 5 और हमारे पास बच कितने रहे हैं 2, यानी उसे 10-10 लकड़ियों के बंडल के लिए 100 लकड़ियों का एक बंडल खोल देना पड़ेगा। तो जब 100 लकड़ियों का बंडल खोलेगा तो उसको कितने टोटल बंडल मिल जाएंगे 10-10 लकड़ियों के, तो 10 बंडल मिल जाएंगे। तो अब उसके पास 10 लकड़ियों के कुल कितने बंडल हो गए 12। 10 यहाँ से खोलेगा और 2 ये वाले बच रहे हैं, तो टोटल कितने बंडल हो गए यहाँ पर 12 बंडल हो गए। लेकिन अब इसको कितने चाहिए 5, तो इन्होंने यहाँ से 5 काउंट करके हटा दिए। तो अब उसके पास कितने बंडल बच रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 बंडल्स बच रहे हैं, ठीक है। अब उसके पास 100 लकड़ियों के 3 बंडल हैं। 100 लकड़ियों के 3 बंडल कैसे बच रहे हैं, क्योंकि एक तो उसने खोल दिया, अब कितने बचे 1 2 3, तो यहाँ पर इन्होंने इसी को दिखाया है 3 बंडल बचे हैं। अब इस 3 बंडल में उसको 158 चाहिए था, यानी 100 वाले कितने बंडल चाहिए, एक बंडल चाहिए, तो उसने एक बंडल दे दिया। अब सूरज के पास कितना बच रहा है, तो एक बंडल ये एक बंडल ये, यानी 100 लकड़ियों के कितने बंडल हैं 2, तो कितना हो गया आपका 200। और ये 10 लकड़ियों के कितने बंडल हैं 7, तो आपका कितना हो गया 70। और यहाँ लूज़ जो स्टिक्स हैं लूज़ लकड़ियाँ हैं वो कितनी हैं 7, तो टोटल कितनी लकड़ियाँ बच रही हैं 277। ये इन्होंने आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में भी करके दिखाया है, ठीक है, कि 100 10s और 1s के प्लेसेस के नीचे उनकी प्लेस को लिखकर आपने आपस में ऐड करके बताया है इन्होंने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि मेरे पास 983 रुपये हैं, 649 का पर्स खरीदा, अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं। करने का तरीका वही है कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के प्लेस के नीचे सैकड़े के प्लेसेस, दहाई के नीचे दहाई के और इकाई के नीचे इकाई के प्लेसेस को लिख देंगे और इन्हें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपसे इन्होंने बचे हुए रुपए पूछे हैं। तो जब आप 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपका 3 में से 9 डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 बनाना पड़ेगा और इसको 13 बनाना पड़ेगा, यानी 1 यहाँ से इसे कैरी देना पड़ेगा। तो जब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। और यहाँ आपका बचा 7, 7 में से 4 गया तो बचा आपका 3, और यहाँ 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, यानी आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं 334 रुपीज़ बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मीता ने अपनी गुल्लक में 725 रुपये बचाए हैं और उसने 268 रुपये में गुड़िया खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। फिर से हमारा काम हो जाएगा कि हम इकाई, दहाई और सैकड़ा की फॉर्म में क्या करेंगे, नंबर्स को लिख लेंगे, यानी 725 और 268 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको यहाँ से। 5 में से 8 तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 15 बनाना पड़ेगा। तो 2 से हमने 1 इसको दे दिया, यानी यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ कितना हो गया 15। तो अब आप 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 7, और 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो हमें अगेन 1 को क्या बनाना पड़ेगा 11। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा 6, और 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 457। क्लियर। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि सेम आपको इंग्लिश में दी हुई है। यहाँ पर भी आपको 3 डिजिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्होंने सिखाया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है, सूरज सेल्स वुडन स्टिक्स ऑन हिज शॉप, ही कीप्स स्टिक्स इन बंडल ऑफ 100 स्टिक्स, 10 स्टिक्स एंड सम लूज स्टिक्स. Today he has total 435 sticks on his shop. It means he has 4 bundle of 100 sticks, 3 bundles of 10 sticks and 5 loose sticks. यहाँ पर इन्होंने पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है।
वन डे अ कस्टमर केम टू हिज शॉप, ही वॉन्ट्स टू बाई 158 स्टिक्स। तो उसे बेचनी है। अब वो 158 स्टिक्स देने के लिए क्या करेगा, 100 बंडल वाला एक बंडल देगा और 10 वाले 5 बंडल दे देगा, और लूज स्टिक्स कितनी दे देगा, 8 दे देगा। तो इन्होंने क्या बताया कि ही हैज़ ओनली 5 लूज स्टिक्स। वी कैन क्लियरली सी कि उसके पास कितनी लूज स्टिक्स हैं, 5 हैं, बट उसको देनी कितनी है, तो उसको 8 देनी है। अब वो क्या करेगा, ही ओपनड 1 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स। तो उसने क्या किया, यहाँ से एक 10 बंडल का स्टिक ओपन कर दिया और कहाँ शामिल कर दिया, इन 5 लूज स्टिक्स के साथ। तो अब उसके पास टोटल कितनी हो गई हैं, 15 लूज स्टिक्स हो गई। नाउ ही हैज़ टोटल 15 लूज स्टिक्स। आफ्टर गिविंग हिम 8 लूज स्टिक्स, ही इज़ लेफ्ट विथ 7 स्टिक्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसके पास कितनी बच रही हैं, 7 बच रही हैं। फिर क्या होता है, नाउ ही हैज़ 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स। क्योंकि एक स्टिक का बंडल तो उसने खोल दिया 10 वाला, तो अब उसके पास कितने बच रहे हैं, 2। तो इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स इज लेफ्ट विद हिम। लेकिन हमको कस्टमर को कितने देने बंडल, 5। अब उसके पास 2 ही हैं, तब वो क्या करेगा कि 100 वाले में 10 बंडल्स ऑफ 10 के हैं, तो वो क्या करेगा, इसको खोल देगा। अब उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, तो 12 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स हो जाएंगे। आफ्टर गिविंग हिम 5 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, ही इज़ लेफ्ट विथ, पर इन्होंने आपको करके दिखाया कि उसके पास देन उसको 100 बंडल्स वाली कितने बंडल चाहिए, तो एक ही बंडल चाहिए 158 में, पर उसके पास कितने बच रहे हैं, एक तो उसने यहाँ पर ओपन कर दिया तो उसके पास 3 बच रहे हैं, लेकिन 3 में से एक उसने अगेन दे दिया, तो अब उसके पास कितने बंडल बच रहे हैं, 2। तो 2 बंडल ऑफ 100 स्टिक्स यानी 200 स्टिक्स, एंड 7 बंडल ऑफ 10 स्टिक यानी 70, एंड 7 लूज स्टिक्स तो बच रही हैं 7, यानी उसके पास अब दुकान में कितनी स्टिक्स बची हैं, 277 स्टिक्स। इसी बात को इन्होंने यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में करके दिखाया है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उन्होंने बताया आई हैव 983 रुपीज़, आई बॉट अ पर्स फॉर ₹649, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद मी। ये जो आपका लेफ्ट कीवर्ड होता है, ये भी आपका सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड होता है। तो अगेन करने का तरीका, हम 100 टेंस और वंस की फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे और 100 के प्लेस को 100 से, टेंस के प्लेस को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वंस के प्लेस को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट कि 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 13 बनाना पड़ेगा, और 13 बनाने के लिए हमें यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो जो 8 है वो बन जाएगा 7 और 3 बन जाएगा 13। 13 में से 9 गया तो हमारा आंसर आया 4, 7 में से 4 गया तो आंसर आया 3, और 9 में से 6 गया तो आंसर आया 3, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इन्होंने बताया है मीता सेव ₹725 in her piggy bank. She bought a doll for ₹268. How much money is left with her? अगेन आपका लेफ़्ट पूछा है और लेफ़्ट आपका सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम फिर से 100 टेंस और वंस की फॉर्म में लिख लेंगे नंबर्स को। तो 725 टोटल थे, डॉल खरीदी है उसने 268 की, हमें बताना है उसके पास कितने रुपए बचे हैं। 5 में से 8 जाएगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को बनाना पड़ेगा 15, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर 1। अब 15 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा 7, और 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो अगेन हमें 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 11। अब 11 में से 6 गया तो आंसर आया 5, और यहाँ पर 7 में से 1 दे दिया था तो 7 हो गया था हमारा 6, और 6 में से 2 गया तो आंसर आया आपका 4, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है। तो डी पर सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आपको गिवन है ईवीएस की, और ईवीएस की शीट हिंदी लैंग्वेज में गिवन है। तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है जल बचाओ पर निम्नलिखित पोस्टर को ध्यान से देखें। पोस्टर पर लिखा है जल बचाओ जल ही जीवन है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला प्रश्न है हमारा, पानी बचाने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रश करते समय नल खुला रखेंगे। अगर हम नल खुला रखेंगे तो बहुत सारा पानी बह जाएगा। नहाने के लिए फव्वारे का प्रयोग करेंगे, नहीं, फव्वारे की जगह हम बाल्टी का प्रयोग करेंगे, तब हमारा पानी बचेगा। कपड़े धोते समय खूब पानी बहाएंगे, अगर खूब पानी बहा देंगे तो आप पानी बचा कह रहे हैं। नेक्स्ट है सभी टपकते नलों को ठीक करेंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके घर में नल टपक रहे हैं यानी ढीले लूज़ हो गए हैं तो आप उनको तुरंत फिक्स करवा लेंगे, ठीक करवा लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का कौन सा उपयोग नहीं है? तो सब्जियां धोना, सब्जियां धोने में तो आपको बिल्कुल पानी की ज़रूरत लगेगी। प्यास बुझाना, प्यास लगने पे हम पानी ही पीते हैं, तो ये बात भी आपकी सही हो गई। कपड़े धोना, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको किसकी ज़रूरत है? आपको हवा की ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन। जब तक हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी आप आग नहीं जला सकते। क्लियर? नेक्स्ट है पानी के बिना कौन रह सकता है? तो पानी के बिना आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ज़िंदा रह सकते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में आपकी नॉन लिविंग कौन है? क्या जानवर हैं? नहीं। कीड़े हैं? नहीं। पौधे हैं? नहीं। क्या है? पत्थर है। तो पत्थर आपका बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट है कौन सा खेल पानी में खेला जाता है? पानी में क्या लूडो खेला जाता है? नहीं। क्रिकेट? नहीं। फुटबॉल? नहीं। तैराकी करी जाती है, स्विमिंग। क्लियर? चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि सेम शीट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, ईवीएस की। यहाँ पर इन्होंने आपसे बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पोस्टर्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। सेव वाटर, पानी बचाओ। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, व्हाट वुड यू डू टू सेव वाटर? पानी बचाने के लिए आप क्या करेंगे? टर्न ऑन टैप्स व्हाइल ब्रशिंग, ब्रश करते समय नल खुले रखेंगे? नहीं, पानी बह जाएगा बहुत सारा। यूज शावर फॉर बाथिंग? नहीं, वी शुड यूज अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर फॉर बेदिंग। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स। आप जब कपड़े धो रहे हो तो आप पानी वेस्ट करोगे, हमें तो बचाना है, वेस्ट तो करना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स ऑल लीकी टैप्स। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप घर में टैप लीक कर रहे हैं तो आप उनको फिक्स करवाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट द यूज़ ऑफ वाटर? यूज़ ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल नहीं है। क्लीनिंग वेजिटेबल्स, बिना पानी के आप क्लीन नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर व्हेन थर्स्टी, प्यास लगने पे पानी पीना, यूज़ नहीं है वाटर का, बिल्कुल प्यास लगने पे हम पानी ही पीते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ, इसमें भी पानी की ज़रूरत है। टू लिट फायर, आग जलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। आग जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एयर की। और एयर में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप आग भी नहीं जला सकते। क्लियर? नेक्स्ट है हु कैन लिव विदाउट वाटर? विदाउट वाटर उन वही लिव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। अब क्या एनिमल्स नॉन लिविंग है? नहीं। इंसेक्ट्स हैं? नहीं। प्लांट्स है? नहीं। क्या है नॉन लिविंग? स्टोन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम इज़ प्लेड इन वाटर? वाटर में कौन सा गेम खेलते हैं? क्या लूडो? नहीं। क्रिकेट? नहीं। फुटबॉल? नहीं। क्या खेलते हैं? स्विमिंग करते हैं पानी में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि सेम आपकी हिंदी की ईवीएस की शीट है। क्लियर? इन्होंने यहाँ पर आपको एक पोएम के फॉर्म में दिखाया हुआ है कि ये दो बच्चे हैं जो कि पोएम गा रहे हैं। नमस्ते पापा, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका नमस्ते माँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे। हेलो भाई, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका हेलो बहन, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे। हेलो परिवार, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, जल्द ही मिलेंगे। और नेक्स्ट में इन्होंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। उस पिक्चर में इन्होंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं और ये फैमिली ट्री है। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पे आपके दादाजी हैं, दूसरे नंबर पर दादी जी, तीसरे नंबर पर माँ है, चौथे नंबर पर पापा, पाँचवें पर भाई है, छठे नंबर पे ये बच्चा है जिसकी कि ये फैमिली दी हुई है, और सातवें नंबर पर बहन है। तो आपका प्रश्न एक दिया है, नमस्कार मेरा नाम संस्कार है और मेरा नंबर 6 है, यानी ये जो छठे नंबर पे मिसिंग है ये कौन है? ये संस्कार है। ठीक है, यह मेरा परिवार वृक्ष है, ये संस्कार का फैमिली ट्री है। चौथे नंबर पर मेरा कौन है? तो चौथे नंबर पर इसका कौन है? चौथे नंबर पर इसके कौन है? पापा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सातवें नंबर पे मेरा कौन है? सातवें नंबर पे कौन है? तो सातवें नंबर पे बहन है, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाता है।
चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि सेम शीट आपकी इंग्लिश में गिवन है। और यहाँ पर भी इन्होंने आपको हेलो फादर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून, सी यू सून। जो पोएम अभी आप पीछे पढ़ के आए हो उसी का इंग्लिश वर्जन है ये। हेलो मदर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून, सी यू सून। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून, सी यू सून। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून, सी यू सून। हेलो फैमिली, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून, सी यू सून। यहाँ पर इन्होंने आपको एक पिक्चर दी हुई है और बताया है लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ संस्कार। ये संस्कार नाम के बच्चे की फैमिली ट्री है। एंड चूज़ द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। आप इस ट्री को देखकर आपको क्या करना है, आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे संस्कार के ग्रैंडफादर हैं, सेकंड पर संस्कार की ग्रैंड मदर, थर्ड पर मदर हैं, फोर्थ पर फादर हैं, फिफ्थ पर ब्रदर हैं और सिक्स पर संस्कार खुद है। ठीक है, एंड 7 पर संस्कार की सिस्टर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हेलो माय नेम इज संस्कार, यानी नमस्ते मेरा नाम संस्कार है, एंड आई एम नंबर 6। नंबर 6 पर आपके संस्कार हैं। हेयर इज़ माई फैमिली ट्री, ये इसका परिवार का वृक्ष है। हाउ इज़ द पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 4 संस्कार का कौन है, तो पर्सन नंबर 4 संस्कार के फादर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द पर्सन एट नंबर 7 रिलेटेड टू मी, नंबर 7 पर संस्कार की कौन है, तो नंबर 7 पर आप क्लियर देख पा रहे हो संस्कार की सिस्टर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। दिस वॉज ऑल योर शीट।